हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास इंग्लिश मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर द समवन एट बनारस। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर समझाऊंगी ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, When her son dies, Kisa Gotmi goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? क्वेश्चन का मतलब है, जब किसा गोतमी का बेटा मर जाता है, किसा गोतमी हाउस टू हाउस जाती है, तो वो हाउस टू हाउस डोर टू डोर क्या पूछने के लिए जाती है? Does she get it? क्या उसको मिलता है, क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन किसा गोतमी वॉज ओवरकम विद ग्रीफ. शी कैरीड द डेड बॉडी ऑफ हर सन इन हर आर्म्स एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर आस्किंग फॉर मेडिसिन टू क्योर हर चाइल्ड, बट नोबडी कुड प्रोवाइड एनी मेडिसिन, for there is no such medicine available which can bring a dead person back to life. तो इस क्वेश्चन का मतलब है, जब उसके बेटे की डेथ हो जाती है उसके बाद किसा गोतमी अपने दुख में डूब जाती है। वो अपने इकलौते बेटे की डेड बॉडी अपने हाथों में लेकर डोर टू डोर जाती है और लोगों से पूछती है कि कोई उसको मेडिसिन दे दे ताकि वो ठीक हो जाए। बट नोबडी कुड प्रोवाइड एनी मेडिसिन, लेकिन किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं होती है उसे देने के लिए। फॉर देयर नो सच मेडिसिन अवेलेबल विच कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर दी। इसलिए वो डोर टू डोर सबसे मेडिसिन के लिए जाती है ताकि वो उसका बेटा ठीक हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसा गोतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा. व्हाट डज शी आस्क फॉर? डज शी गेट इट? व्हाई नॉट? ओके, क्वेश्चन का मतलब है, जब किसा गोतमी लॉर्ड बुद्धा से मिलती है तो उसके बाद वो डोर टू डोर क्या मांगने के लिए लोगों के घर जाती है, क्या उसको मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? गौतम बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर. क्योंकि जो गौतम बुद्ध होते हैं वो किसा से बोलते हैं कि ठीक है वो उसके बेटे को ठीक कर देंगे, पर वो उसके लिए एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड उसको लाने हैं और ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर कभी किसी की मौत ना हुई हो. किसा गोतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, इसके लिए किसा गोतमी डोर टू डोर जाती है मस्टर्ड सीड मांगने के लिए. बट कुडंट फाइंड सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ बिलव्ड अवे, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी के प्यारे की मौत ना हुई हो. She could not get it as death is inevitable and anyone who is born is bound to die one day. उसको मस्टर्ड सीड नहीं मिलते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके घर में मौत ना हुई हो, और जो भी पैदा हुआ है who is born is bound to die, उसको एक दिन मर जाना है. इसलिए किसा गोतमी को मस्टर्ड सीड किसी भी घर से नहीं मिलते हैं क्योंकि हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई होती है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, What does किसा गोतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम. तो किसा गोतमी को सेकंड टाइम जब वो डोर टू डोर जाती है मस्टर्ड सीड मांगने के लिए, क्या समझ में आता है, ऐसा क्या समझ में आता है जो उसको फर्स्ट टाइम जब वो डोर टू डोर जाती है वो समझ में नहीं आता है. वॉज दिस वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या बात होती है जिसको लॉर्ड बुद्धा चाहते हैं कि वो समझे. तो सेकंड टाइम में ऐसा उसको क्या समझ में आ जाता है जो उसको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, और क्या यही बात थी कि क्या यही चीज़ थी जो लॉर्ड बुद्धा चाहते थे कि वो उसको समझ में आ जाए. तो आंसर बनता है इसका, आफ्टर फेलिंग टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, शी सैट डाउन बाय द रोड साइड फीलिंग हेल्पलेस. मतलब बनता है, जब उसको मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड, सरसों के सीड कहीं भी नहीं मिलते हैं तो वो परेशान हो जाती है, वो फेल हो जाती है एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेने में, क्योंकि उसको कहा गया था उसको ऐसे घर से लाना है जहाँ पर कभी किसी की मौत ना हुई हो. उसके बाद जब वो थक जाती है, शी सैट डाउन बाय द रोड साइड, वो रोड के किनारे बैठ जाती है, हेल्पलेस होती है, बहुत ही परेशान होती है. शी सो द लाइट्स ऑफ द सिटी दैट फ्लिकर्ड एंड वर एक्सटिंग्विश्ड. रोड साइड बैठकर जब वो वहाँ की लाइट्स को देखती है, रोड साइड पे जो लाइट्स लगी होती है उनको देखती है, वो देखती है कि वो फ्लिकर कर रही है, भभक रही है. फ्लिकर का मतलब होता है भभकना, और फिर उसके बाद वो बुझ जाती हैं. एट लास्ट, आखिर में, इट वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, जब वो बुझ जाती है लाइट तो सब जगह अंधेरा छा जाता है. She realized that death was common to all
एंड शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। इसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि डेथ वॉज कॉमन टू ऑल, हर किसी को मौत आनी है, डेथ बहुत कॉमन है, और वो अपने दुख को लेकर, अपने बच्चे की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। येस दिस इज़ वॉट, हाँ यही बात थी, वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, जिसे बुद्धा चाहते थे कि वो समझ जाए। दैट एवरी वन हु इज़ बोर्न हैज़ टू डाई वन डे, हर कोई जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है, यही यूनिवर्स का नेचर है। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है हमारा, वाई डू यू थिंक किसागोतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, इन वॉट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है किसागोतमी ने यह बात केवल दूसरी बात ही क्यों समझी और बुद्ध ने उसकी समझ को किस प्रकार बदला। ओके, तो इसका आंसर बनता है, अर्लियर शी कुड सी ओनली हर ग्रीफ व्हेन शी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, द सेकेंड टाइम शी अंडरस्टूड दैट एवरी वाज डीलिंग विद द लॉस ऑफ अ बिलव्ड वन। क्योंकि पहले जो है वो अपने बेटे के दुख में इतना ज़्यादा डूब जाती है कि वो कुछ और देख ही नहीं पाती है। व्हेन शी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर द सेकेंड टाइम, लेकिन जब सेकेंड टाइम वो डोर टू डोर जाती है सरसों की सीड मांगने के लिए, शी अंडरस्टूड दैट, वो समझ जाती है दैट एवरीवन वाज डीलिंग द लॉस ऑफ अ बिलव्ड वन, कि हर किसी के घर में मौत हुई है, हर किसी ने सेपरेशन जो है मौत का उसको फील किया है, हर किसी के घर में एक ना एक प्यारा उसका ज़रूर मरा है। इसके बाद वो समझ जाती है कि डेथ इज़ कॉमन। देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस इन द टाउन, टाउन में ऐसा कोई भी हाउस नहीं होता है वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ फादर, अ मदर, अ सिस्टर, अ ब्रदर, सन और अ डॉटर, जहाँ पर किसी के फादर की डेथ, किसी के मदर की, किसी के सिस्टर की, किसी के ब्रदर की और किसी के डॉटर की डेथ ना हुई हो। गांव के हर किसी घर में किसी न किसी की डेथ हुई होती है। एवरीवन एट सम पॉइंट और द अदर हैव एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ देयर लव्ड वन, हर किसी ने किसी न किसी पॉइंट पर जाकर ये एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि हर किसी के घर में किसी न किसी की डेथ हुई है। लॉर्ड बुद्धा हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, और बुद्धा यही चाहते थे कि वो इस बात को समझे। एज ही टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, इसीलिए उन्होंने उसे कहा था कि वो एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाए फ्रॉम अ हाउस, उस हाउस से जहाँ पर किसी की डेथ कभी ना हुई हो। दिस वे, इस तरीके से शी गॉट अवेयर दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, इस तरीके से वो समझ जाती है कि डेथ इज़ कॉमन, जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद किसागोतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। इसका मतलब है, आप आमतौर पर स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस के विचार को कैसे समझते हैं। क्या आप किसागोतमी से सहमत हैं कि अपने दुख में वह स्वार्थी हो गई थी, सेल्फिश हो गई थी। तो इसका आंसर है, अ सेल्फिश पर्सन इज़ वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। एक सेल्फिश पर्सन वो होता है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, चाहे वो कोई भी हो। एंड टू सम एक्सटेंट किसागोतमी वॉज बीइंग सेल्फिश बिकॉज वी वर ह्यूमन एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू डाई। और एक पॉइंट पर आकर किसागोतमी सेल्फिश हो गई थी, क्योंकि वो उसका एक लौता बेटा था, जब वो मर गया था तो वो अपने ही दुख में डूब गई थी, इसलिए वो सेल्फिश हो गई थी। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होती है, हम किसी न किसी पॉइंट पर जाकर सेल्फिश हो ही जाते हैं। एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू डाई, लेकिन ये भी नेचुरल है, ये भी यूनिवर्स का रूल है कि जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। वी डू नॉट ईजीली एक्सेप्ट द डेथ आवर लव्ड वन, हम लोग ईजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने जो लव्ड वन होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है हम उसको ईजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही केस किसागोतमी के साथ हुआ था। सेम एज हैपन विद किसागोतमी, यही केस किसागोतमी के साथ हुआ था, जब उसके इकलौते बेटे की डेथ हो गई थी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। एज इट वॉज हर ओनली चाइल्ड, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू डाई, वो नहीं चाहती थी कि वो मर जाए इतनी जल्दी। फाइनली वेंट टू बुद्धा टू आस्क फॉर हेल्प, इसीलिए वो आखिर में बुद्धा के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए, को मेडिसिन दे और उसको ठीक कर दे। ओके स्टूडेंट्स, ये था द सर्मन एट बनारस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।